आप सभी मित्रों को जय जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पंचरत्न के बारे में। वो कौन से पंच धातु हैं जो पंच रत्न में आते हैं, जो 5 प्रकार के रत्न बताए गए हैं। अपने सभी धार्मिक अनुष्ठान में पंचरत्न का नाम आता है, आपने सुना होगा। विशेष करके जब हम कलश पूजन करते हैं तो उसमें भी पंचरत्न डालना चाहिए। जब हम नए घर का प्रवेश करते हैं, जब हम वास्तु का निक्षेप करते हैं तो वास्तु के साथ साथ उसमें भी पंचरत्न जो है डाले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, उन 5 धातुओं को मिला करके पंचरत्न बनते हैं। उन 5 धातुओं के कौन कौन से नाम हैं, शास्त्रों ने कौन कौन से नाम उनके बताए हैं, आइए जानते हैं। कनकम कुलिसम मुक्ता पद्मरागम च नीलकम एतानि पंचरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत। अर्थात इसमें जो 5 रत्नों के नाम बताए गए हैं, वो पहला रत्न है अपना सोना, कनक। कनक का अर्थ है सोना। फिर उसके बाद आता है हीरा, मुक्ता यानी मोती, पद्मराग भी एक अपना पत्थर होता है, स्टोन, पद्मराग, और नीलम, जो हम नीलम धारण किया जाता है ग्रहों के लिए। इन 5 धातुओं के नाम को मिला करके ही पंचरत्न बनते हैं, जिसे हम पंचरत्न कहते हैं, और इन्हीं का पूजा में प्रयोग किया जाता है। अब आपने पंचरत्न के बारे में तो जान लिया। मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कि हर कोई पंचरत्न डाल के पूजा करेगा। बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो डाल करके पूजा करते थे। तो इसका एक उल्लेख और आता है कि यदि आप 5 प्रकार के रत्न ना डाल सकें, अभावे सर्वरत्नानाम हेमम सर्वत्र योजयेत। यदि आप इन 5 को ना डाल सकें तो सोना या सोने का टुकड़ा आप उसमें डाल करके पूजन कर सकते हैं। अब मान लीजिए सोना भी इतना महंगा है, सोना भी ना डाल सकें तो जब आप दक्षिणा उसमें डालते हो तो दक्षिणा के बाद में पंचरत्न के जगह पे भी सिक्का डाल देना चाहिए, अक्षर डाल देना चाहिए। कहने का तात्पर्य, हमारा पूजा जो है वो उसके अभाव में हमने ये वस्तु उसमें डाल दी। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो आप उसे डाल करके भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पंचरत्न नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पंचरत्न थे उनके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है कि 5 रत्न आखिर होते कौन से हैं। अब जो बाजार से आते हैं, आपने कहा कि हमने तो बाजार से डिब्बी मंगाई, हमने पंचरत्न डाल दिया, तो क्या उसमें कोई ये 5 रत्न डाल करके आपको देगा? नहीं देगा। वो खाली प्लास्टिक के या फिर कोई कलर जो है उसी कलर में डाल करके मिला करके और आपको बाजार में बेच देते हैं। उससे अच्छा तो यही होगा कि आप जो घर में सिक्का डाल दीजिए उस कलर का, सोने का टुकड़ा डाल सकते हैं, नहीं है तो चावल डालिए। लेकिन वो जो बाहर के मिलते हैं वह ना तो पवित्र होते हैं और ना वो कोई रत्न ही होते हैं, खाली वो प्लास्टिक के बने रंग बिरंगे नग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने सभी भाई बंधुओं को आनी चाहिए, क्योंकि अपने धर्मशास्त्रों में हर जगह हर चीज़ का उल्लेख है, तो उस चीज़ की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।